हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे एरे इन जेएस में पार्ट नंबर 3। ये एरे का पार्ट नंबर 3 है और वीडियो का 28 है। अगर इस ट्यूटोरियल का कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गया हो तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ पे जाके वन बाय वन मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एरे को और डिटेल में आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एरे मेथड। अब एरे मेथड क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए कि कुछ फंक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे के लिए। क्या है, एरे के लिए ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो यहाँ पे हम नोट्स में लिखे हुए, यू कैन ओनली यूज दिस फंक्शन इन एरे। ये फंक्शन जो है ओनली फॉर जो है क्या होगा कि एरे में ही यूज कर सकते हैं आप। अब इसको यूज कैसे करें और इसको यूज करने से क्या होगा, तो इसी के बारे में हम इसी वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए ज्वाइन, पुश, पॉप, शिफ्ट, तो बहुत सारे यहाँ पे 9 फंक्शन है। तो चलिए हम सबको प्रैक्टिकली करके आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं और इसको क्या करते हैं, अभी हम कुछ नहीं लिए। यहाँ पे देखिए एक H3 टैग है और यहाँ पे जो हम क्या किए हैं कि इसका जो है CSS किए हुए हैं इनलाइन, और इसको जो हम सिर्फ ठीक है यहाँ पे एरे पार्ट 3, ये एरे का पार्ट 3 है। उसके बाद चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे आइए और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है जैसे हम पहले एरे क्रिएट करते थे वैसे एक एरे क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे वेयर में क्या करेंगे, एरे का नाम हम क्या कर दिए, ए में असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे डेटा फिल कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अपने नाम फिल कर दिया और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चांद हो गया और यहाँ पे कुछ नंबर हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एरे के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको हम जैसे हम क्या करते थे कि विंडो डॉट अलर्ट से इसको क्या करते थे, हम प्रिंट करते थे क्या, आउटपुट। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे इसको कि ए के इसमें हम प्रिंट कर देंगे। तो अभी चलिए ये डेटा प्रिंट होगा। पिछले वीडियो में हम इस सब पे बात अच्छे से किए हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम इसको जब यहाँ पे आएंगे आउटपुट देखने, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अख्तर चांद और वहाँ पे नंबर जो है ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसी में जो है हम कैसे यहाँ पे जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या था, ज्वाइन, ठीक है। तो अब ज्वाइन इसमें कैसे यूज होगा, एक मिनट पहले हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे आइएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कॉमा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कॉमा है। हम चाहते हैं कॉमा पे यहाँ पे एंड का सिंबल आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, इस एरे का क्या है, वेरिएबल यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट करके यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन फंक्शन। यहाँ पे देखिए आ गया ज्वाइन फंक्शन। हम यहाँ पे और इस डबल कोट्स में हम क्या करेंगे, एंड का सिंबल दे देंगे। तो चलिए हम एंड का सिंबल दे दिए। अब जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एंड का सिंबल है, यहाँ भी एंड का सिंबल आ गया है, ठीक है। तो ये ज्वाइन, अब जहां जहां ये कॉमा है, ठीक है, तो वहां वहां क्या हो गया कि ये जो है एंड का सिंबल आ गया, ठीक है। तो ज्वाइन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है ये क्या है, इसमें ए में जो है क्या हो गया, ये एरे का जो है जितना भी वेरिएबल है यहाँ पे इसमें स्टोर हो गया है। इसमें जो है कैसे स्टोर होता है, इंडेक्स भी सब हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली फॉर जो है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे में उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम ये कमेंट्स करना आप लोगों को हम बताए हुए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। अब इसी चीज में हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम इसी को यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट्स इसीलिए कर दिए कि हम आप लोगों को समझने में जो है दिक्कत ना हो, हम फिर जो रिकॉल करेंगे तो वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कितना चीज यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
हम क्या किए, इसको ए में जैसे हम करते थे वैसे में क्या किया, ए में स्टोर कर लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुश फंक्शंस, पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ज्वाइन कर ले, यहाँ पे पुश पॉप है। ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो हम क्या करेंगे, पुश कैसे लगेगा, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर विंडो डॉट अलर्ट से जो है हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट से यहाँ पे हम किसको, ए को प्रिंट करेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि पुश फंक्शन, अब पुश फंक्शंस का मतलब समझिए क्या होता है। पुश मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमको इस एरे में कुछ डेटा ऐड करना हो। ठीक है। जैसे नेम या कोई भी चीज, नंबर, इसमें जो डेटा है ना, ये यहाँ पे क्या है, अभी देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 कितना डेटा है मेरा, यहाँ पे इंसर्ट एरे में 3 डेटा। हम चाहते हैं 2 या 4 और डेटा इंसर्ट करना। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक पुश फंक्शंस के मदद से क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। पुश कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से किया जाए, तो पुश फंक्शन दिया और यहाँ पे जो है आप डेटा दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बुक कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा देके सेपरेट करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे मान लीजिए कि कंप्यूटर ऐड कर दिए, ये कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे दिए। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे कि सेव करेंगे, तो अभी देखिए ये इसमें जो है ना, ये भी डेटा प्रिंट हो जाएगा और ये भी डेटा अभी प्रिंट होगा। ठीक है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे आएंगे आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए कि मेरा पहला डेटा में क्या था, ये नंबर तक था, यहाँ तक। ठीक है। और दूसरा में क्या था, बुक और ये कंप्यूटर। ठीक है। तो इस चीज को समझिए, ये चीज कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए जैसे हम जो पुश फंक्शन लगाए थे, इसी एरे में क्या हो गया, ये जो है यहाँ तक चला पहले कि अख्तर चांद और नंबर, उसके बाद जो है बुक और कंप्यूटर, ये भी डेटा इसमें आ गया है। तो ये किस तरीके से गया है कि यहाँ पे देखिए जिसमें हम स्टोर किए हुए थे ए में, यहाँ पे ए में यहाँ पे पॉइंट देके पुश फंक्शन हम चलाया, यहाँ पे क्या किए, उस वेरिएबल को यहाँ पे हम कॉल कर दिए हैं। तो इसी में दिखा रहा है। अभी आप लोग जो देखे हैं, यहाँ पे देखिए कि नंबर यहाँ पे देखिए आ गया और यहाँ पे बुक और कंप्यूटर आप लोगों को दिख रहा है। तो ये दूसरा, ये पार्ट 2 हो गया, 2। ठीक है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे पॉप, जो यहाँ पे अभी देख रहे थे, ये क्या है, पॉप फंक्शन है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं कि इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये डेटा है, इसी चीज को यहाँ से हम कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस चीज को समझिए, ये तो एरे में है, ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया। अब यहाँ पे हम जो है पॉप फंक्शन जो लगाते हैं, तो इसमें हमको क्या होता है, पॉप फंक्शन हम जो है यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है वो चीज समझ, यहाँ पे ये लिख लिया और इसको भी कॉपी करके हम क्या करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये नीचे पेस्ट हो गया। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। हो गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुश लगाया था, यहाँ पे पॉप लगाया था। पॉप हम क्यों फंक्शन यूज करते हैं, देखिए जब भी हम पॉप फंक्शन जब यूज करते हैं, तो लास्ट वाला डेटा जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब इसमें लास्ट वाला डेटा कौन है, यहाँ पे नंबर है, और भी कुछ लेते हैं, तो अभी तो लास्ट वाला यही है। तो अगर आप इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉप फंक्शन। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉप फंक्शन जो है लगा दिए। ठीक है। और इसको हम देखेंगे कि क्या लास्ट वाला डेटा जो है प्रिंट हो रहा है। अभी पॉप फंक्शन में लगाने का मतलब ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे अख्तर और चांद प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नंबर प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है। पॉप फंक्शन देख रहे हैं, ये लास्ट वाला नहीं हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पॉप फंक्शन यूज किए हैं, तो मान लीजिए ये डेटा जो है मेरा प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है। ये लास्ट वाला क्या हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ। तो अब हम ऐसा क्या करें कि स्टार्टिंग वाला भी प्रिंट ना हो कुछ, ये तो समझ गए कि पॉप करने से ये जो है लास्ट वाला डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम कमेंट्स कर देते हैं। देखिए ये इसको क्या किए, कमेंट्स कर दिए, हम समझ गए थे, यहाँ पे पार्ट 3 कर दिए। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम फिर से कॉपी कर लिए और ये चीज आप लोग समझिए। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें पॉप करते थे, तो ये लास्ट वाला डेटा जो है मेरा प्रिंट नहीं होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब देखिए शिफ्ट जो है हम क्या करेंगे, शिफ्ट फंक्शंस का जो यूज करेंगे, इसमें क्या होगा
कि स्टार्टिंग का डेटा जो है वो प्रिंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में कौन है, यहाँ पे देखिए कि एमडी, यहाँ पे जो है अख्तर है, तो अख्तर ये प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए शिफ्ट फंक्शन आ गया। और जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ चांद और नंबर दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, यहाँ पे देख लीजिए जब अख्तर है, तो शिफ्ट फंक्शन लगाने से ये प्रिंट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं आप लोग ये डिफरेंस को, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हम पॉप फंक्शन लगाए थे तो ये डेटा मेरा जो है प्रिंट नहीं हो रहा था, और जैसे हम जो है शिफ्ट फंक्शन यहाँ पे लगाए तो मेरा जो स्टार्टिंग वाला डेटा ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। फिर आगे हम देखने वाले हैं अनशिफ्ट। ठीक है, तो चलिए इसको हम कमेंट्स करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कमेंट्स कर दिया, पार्ट 4 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसको अब देखने वाले हैं, अनशिफ्ट को। यहाँ पे शिफ्ट किया, अनशिफ्ट। अब अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए एरे का स्टार्टिंग डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं, किसको, अनशिफ्ट करके। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम करेंगे, तो चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनशिफ्ट कर देंगे। अब जैसे हम अनशिफ्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए अनशिफ्ट फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम कुछ राइट कर देते हैं, मान लीजिए कि कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, कंप्यूटर। अब जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे, तो देखिए ये जो है स्टार्टिंग में आ गया है। देख रहे हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे देख ले सकते हैं कि यहाँ पे एरे में क्या है, ये एरे में क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अख्तर, लेकिन यहाँ पे आप आके देखिएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है। ठीक है, अनशिफ्ट जो है फंक्शन जैसे हम यूज किए हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, एरे के स्टार्टिंग में जो है वो ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक से अधिक भी जो है डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम जो है बुक कर देते हैं, ये बुक हो गया। और जैसे इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जो है क्या हो गया, बुक हो गया, उसके बाद यहाँ पे अख्तर और चांद और नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब जो है शिफ्ट को यूज करने से क्या हो रहा है, और अनशिफ्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं, इसको भी हम कमेंट्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कमेंट्स करके इसको क्या कर दिए, पार्ट जो है 5 में कर दिए अनशिफ्ट। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्प्लेस के बारे में। अब वो क्या होता है उसके बाद समझिए। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये डेटा को, एरे में डेटा को डिलीट करने का काम करता है। अब डिलीट करने का कैसे काम करता है वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसके अंदर जो डेटा है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे फंक्शन फंक्शन डाल देते हैं कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे हम करें, स्प्लेस हो गया, नीचे देखिए आ गया। इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं कि हम कंप्यूटर, और इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे हम बुक दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अधिक हमको डेटा चाहिए, क्योंकि हम इसमें से एरे में से डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि इंडेक्स के थ्रू आप यहाँ पे, ये 0 इंडेक्स पे क्या है अख्तर, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे चांद, और यहाँ पे ये नंबर जो है ये क्या है 2 इंडेक्स पे ये 3, और ये बुक जो है ये 4 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ से लेके और ये कंप्यूटर तक का डेटा क्या हो जाना चाहिए, जब प्रिंट करे, ठीक है, जब प्रिंट हो तो ये डेटा, ये जो है 3, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए कि अख्तर और यहाँ पे बुक, बस 2 ही डेटा प्रिंट होना चाहिए, बाकी डेटा प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 1 कॉमा, और यहाँ पे देखिए कि ये हो गया 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3। जैसे इसको हम सेव करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे अख्तर और बुक, बाकी जो भी था वहाँ पे वो क्या हुआ कि प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ ले, इसका जो है, इसका इस फंक्शन से काम यही करता है कि आप जो है एरे में से जो भी डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी यहाँ से आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं तो उसका पैरामीटर यहाँ पे दे दीजिए, वो जो है क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे पैरामीटर हम 3 किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप 2 एक बार करके देखते हैं कि 2 करने पे हमको क्या मिलता है। कि यहाँ पे देखिए कि अख्तर और कंप्यूटर अब बुक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आके देखेंगे तो देखिए अख्तर है, यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 और 2 जो भी इंडेक्स है यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसको डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, जब भी वो प्रिंट हो रहा है तो चलिए इसको भी हम समझ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट्स कर देते हैं।
अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप कौन सा फंक्शन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है शिफ्ट अनशिफ्ट यहाँ तक और कनकेट, अब ये क्या होता है इसके बारे में चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। इतना सारा हम कवर कर लिए, अब ये बच गया शतमान नंबर का, तो चलिए इसको भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि दो, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कनकिनेट का। तो यहाँ पे हम दो, दो या दो से अधिक, ठीक है, एरे को क्या कर सकते हैं कि कंकनेट मतलब जोड़ सकते हैं, उसका वैल्यू जो हम प्रिंट करवा सकते हैं, उसके एक साथ वो डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये मेरा एक डेटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिर भी यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मुंबई ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए कि दिल्ली, दिल्ली ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नंबर ले लिए कुछ, ये क्या हो गया, दो एरे हो गया, एक एरे ये हो गया और एक एरे मेरा ये ए वाला हो गया और दूसरा एरे बी वाला हो गया। ठीक है, हम दोनों को अगर साथ में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड करके, ठीक है, तो ऐड करने का काम कौन करता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक वेरिएबल हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी वेरिएबल में इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इस ए पहला वाला जो है एरे, इसको यहाँ पे हम इस वेरिएबल कॉल करेंगे, कर लिया। यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंकिनेट। तो चलिए हम कॉनकेनेट फंक्शन यहाँ पे देखिए यूज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी को डाल देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, इसी के अंदर जो हम बी को क्या करें, इंसर्ट कर दिए। अब जो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो ये दोनों, ये जितना भी डेटा है, ये दोनों एरे का एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और देखिए दोनों डेटा का जो है, यहाँ पे दोनों एरे का डेटा जो है एक साथ ही में हमको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं एक ही साथ। यहाँ पे देखिए कि दूसरा में क्या था, मुंबई, दिल्ली, और यहाँ पे कुछ नंबर, और पहला में देखिए अख्तर, चांद और नंबर। ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो इसका फंक्शन कंकेनेट का फंक्शन क्या होता है, ये दो या दो से अधिक भी जो है एरे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और एरे ले ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे सी हो गया, डी में हम असाइन करते हैं एरे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि चांद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा में क्या किए, मोबाइल, और यहाँ पे आप कुछ जो है नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, कॉमा हो गया। ये देखिए मेरा तीन हो गया। अब जैसे हम ये जो तीन एरे है, तीनों एरे की एक साथ हम डेटा प्रिंट कैसे करते हैं, ये जो डी है ना, यहाँ पे इसके अंदर कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे डी हम यहाँ पे कॉल करवा दें। अब जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, और चांद और नंबर भी मेरा आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जितना भी एरे चाहिए ये एक साथ ही जो है कंकेनेट करके आप जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। देखिए ये कमेंट्स हो गया पार्ट नंबर 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखेंगे कौन सा जो है फंक्शन हमको और बच गया है। तो यहाँ पे देखिए कंकेनेट, अब यहाँ पे देखिए एसएलएस, अब ये देखेंगे असॉर्ट, दो फंक्शन और बच गया है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये समझिए कि एसएलएस क्या करता है। इसमें जहां से एरे में डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, आप वहां से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम सबसे पहले तो है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि बस दो ही डेटा प्रिंट हो, ये इतना ही, ये इतना ही डेटा मेरा जो है प्रिंट हो। ठीक है, बाकी प्रिंट ना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए अब हम बताते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको सबसे पहले कि यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन हम लगाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए कि बी। ठीक है, वी बना लिए, और यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे ये ए को, क्योंकि इसी मेंशन हमको चाहिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश, एक सेकेंड, पॉइंट
और यहाँ पे स्लैश और इस फंक्शन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या चीज़ ऐसा पास करना चाहेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर हमको जो है ना जो भी डेटा यहाँ से प्रिंट करना है, अगर मान लीजिए हमको यहाँ से प्रिंट नहीं करना है, यहाँ से डेटा को प्रिंट, यहाँ इतना डेटा प्रिंट करना है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि टू अगर पास कर दिए हम यहाँ पे, ठीक है, तो टू पास कर दिया और इसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम जब सेव करके यहाँ से आएंगे देखेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, नंबर से शुरू किया, नंबर, कंप्यूटर और बुक। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए जैसे हम जो है पहले आप समझ लीजिए कि ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया। तो जैसे हम टू किए तो ये नंबर यहाँ से डेटा को क्या किया कि प्रिंट किया, बाकी ये डेटा क्या किया, रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे आप जो है पैरामीटर अगर क्या पास करना चाहते हैं कि थ्री पास करना चाहते हैं, तो अब देखिए ये प्रिंट क्या होगा, ठीक है, कंप्यूटर और बुक। तो आप इससे समझ सकते हैं, आप जो भी डेटा जहां से भी जितना भी, अगर मान लीजिए कि ये एरे जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो आप जो है कहाँ से इसको जो है पैरामीटर पास पास करते और मान लीजिए 50 60 से उधर का जो है डेटा प्रिंट हो, इधर का डेटा प्रिंट ना हो, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है यूज होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट्स कर देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अब क्या बच गया, एक शॉर्ट बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एक शॉर्ट। अब शॉर्ट को समझने के लिए पहले हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि कुछ भी रेंडम में डेटा स्टोर है एरे में, मान लीजिए कि पहले हो गया, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं और आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे पहले ए है, उसके बाद जो है एरिया में क्या है कि डी है, उसके बाद ई है, कॉमा से हमको सेपरेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे डी है और ई एच एस कुछ भी है, ये रेंडम जो है एरिया में क्या है, स्टोर है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में रहे, ठीक है। आप चाहते हैं इसको सॉर्ट करके एकदम 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीका से आप अगर चाहते हैं डेटा को प्रिंट करना, ठीक है, अल्फाबेट, तो आप प्रिंट कर सकते हैं शॉर्ट फंक्शंस के यूज करके, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे नंबर हो चाहे अल्फाबेटिक नंबर हो, दोनों आप लोगों का यहाँ पे हम करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे में वेयर में क्या करते हैं कि एक ए में यहाँ पे अब हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे हम ए पास कर देते हैं, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है कुछ जो है यहाँ पे एरे में ले लिए कि ए सी ई बी और यहाँ पे डी, ठीक है। इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और सॉर्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद देखिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आउटपुट हमको प्रिंट करना है विंडो डॉट अलर्ट में। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, विंडो डॉट अलर्ट, और इसमें हम क्या करेंगे कि ए को पास कर देंगे। अब जैसे हम इसको ए को पास किए, तो जैसे हम यहाँ पे अभी देखेंगे, तो अभी देखिए ये इस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम कमेंट्स कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब अभी हम इसको डेटा देखेंगे यहाँ पे आके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखिए क्या हो गया, ए सी ई बी डी इस तरीका से डेटा दिख रहा है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि शॉर्ट शॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए जब आप शॉर्ट फंक्शन लग गया, जैसे इसको हम यहाँ पे अब आएंगे आउटपुट्स, तो यहाँ पे देखिए कि ए बी सी डी ई, समझ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसे आप यहाँ पे नंबर भी लेके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, नंबर आप लोगों को लेके और बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या किए, एक नंबर यहाँ पे देखिए कि 1 3 2 4 6 5 7, ठीक है, रेंडम वैल्यू हम यहाँ पे क्या किए कि मान लीजिए कि एरे में है। अब इसको जैसे हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि मेरा आउटपुट कैसे दिख रहा है। यहाँ पे जैसे आएंगे और इसको क्या करेंगे, एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, हो नहीं रहा है, क्या हुआ यहाँ पे कि एक मिनट, ठीक तो सेव नहीं किए हुए थे। अब यहाँ पे हम आएंगे, देखिए क्या हो गया, 1 3 2 4
कुछ इस प्रकार से नंबर दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए सॉर्ट फंक्शन अब लग गया। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे और देखने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है कौन, सॉर्ट फंक्शन। अगर मान लीजिए कि यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पॉइंट देंगे और यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हम रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा। यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए 7 6 5 4 3 2 1, देख रहे हैं? ये रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ पे हम रिवर्स फंक्शन भी यूज करके आप लोगों को दिखा दिए, शॉर्ट फंक्शन भी यूज करके हम दिखा दिए। तो चलिए एक बार जो है हम सबको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबको इसीलिए कमेंट्स करके डाल दिए थे कि सबको फिर से हम रिकॉल कर ले। देखिए यहाँ पे तो हम ज्वाइन जो है फंक्शन के बारे में बताया कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ वहाँ पे अप एंड आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम जाने थे कि पुश फंक्शन क्या करता है, इसमें जो है एरे को इंसर्ट करता है। ये जो है ये जो भी चीज़ है यहाँ पे बुक और कंप्यूटर, इसमें क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। आप प्रिंट करके दिखाया है। उसके बाद दूसरा तीसरा में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुश। अब पुश फंक्शन क्या करता है कि अब जो भी पुश फंक्शन, हाँ, पॉप क्या करता था कि लास्ट वाला डेटा को क्या करता था, वो प्रिंट नहीं करता था। अब यहाँ पे शिफ्ट जो है, शिफ्ट क्या करता था कि स्टार्टिंग वाला डेटा को वो प्रिंट नहीं करता था। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनशिफ्ट। अब अनशिफ्ट क्या करता था कि एरे के स्टार्टिंग डेटा में इंसर्ट कर देता था। ये जो है ये चीज जो भी हम लिखे हैं, ये क्या करेगा, एरे के स्टार्टिंग में जाके वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे देखिए कि एस एस्प्लेस। तो एस्प्लेस क्या करता है इसके बारे में जानिए। एस्प्लेस क्या करता है कि यहाँ से जहाँ तक आप जो पैरामीटर पास करेंगे वहां तक का जो है ये क्या करेगा, वैल्यू को यहाँ पे वो उसके बाद वाला जो है डेटा को आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कनकैट में। अब कनकैट क्या करता है कि अब जो एक या एक से अधिक एरे को क्या कर सकते हैं, एक साथ आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे एसलेस में। तो एसलेस क्या करता है कि इसमें देखिए एसलेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा आपको यहाँ पे एसलेस एसएलएस में डेटा को डिलीट किया जा सकता है पैरामीटर के द्वारा। आप कहाँ से कहाँ तक को जो है प्रिंट करवाना नहीं चाह रहे हैं तो वो चीज जो है यहाँ पे एसएलएस में हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए शॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि आपको दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे बताए हैं कि कैरेक्टर भी ले सकते, नंबर भी, स्ट्रिंग भी, जो भी आप लेना चाहते हैं आप लेके उसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स फंक्शन भी रिवर्स करके आप लोगों को हम बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग हमको कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।